हे वेलकम बैक टू दिस सीरीज अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। तो लास्ट की दो प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया था बेसिक्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल फीचर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जिसमें कि हमने 5 मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट वन इज़ द ग्रेटर हिमालयस, सेकंड one is the north Indian plains, and the third one is Deccan Plateau, and fourth one is the coastal plains, and the last one is the Icelands. So out of the total geographical area, 10.6% occupied by the mountains, and 18.5% by the hills, and 27.7% by the plateaus, and 43.2% by the plains. तो let's see. तो जैसे कि इस फोटो में मैंने कंट्री को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। लाइक ये जितना भी एरिया है दैट इज़ द हिमालयन रीजन। और जैसे कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हिमालयन रेंजेस जो हैं वो यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंड करती हैं, और यहाँ से एक पूर्वांचल हिल्स और अर्कन्युमा हिल्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट से सेपरेट करती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो सेकंड वन इज द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, एंड द थर्ड वन इज पेनिनसुलर प्लेटू। ये जितना भी एरिया है ये सारा पेनिनसुलर प्लेटू का एरिया है, एंड यहाँ पे भी, और यहाँ पे है कोस्टल प्लेन्स, और ये नीचे हमारा एरिया है आइसलैंड ग्रुप्स का। तो वन बाय वन सबको देखते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे हिमालयन रीजन की। द हाईएस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन chain in the world with average height about 6,000 meters. Many peaks have the height of more than 8,000 meters, like Mount Everest. हाइट है 8848.8 मीटर। और हिमालयन रीजन जो है मेनली कंप्राइज ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। विड्थ जो है वो वेरी करती है 500 मीटर इन कश्मीर टू 200 मीटर इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ जो है वो डिक्रीज होती है दिस साइड। तो बात करते हैं ओरिजिन ऑफ हिमालयास कि हिमालयास का जन्म कैसे हुआ था। तो ये हुआ था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से, जिसमें कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस बाउंड्री बनी थी किसके बीच में, अंगोरा आइसलैंड और जिसे हम कहते हैं यूरेशिया इन दी नॉर्थ, एंड गोंडवाना इन दी साउथ, जिसे कि आज हम प्रेजेंट में कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जैसा कि मैंने इस फोटो में दिखाया है कि ये अंगोरा लैंड है और ऐसे गोंडवाना लैंड के बीच में तृतीय सी था। तो इन दोनों के बीच में कंप्रेसिव फोर्स लगती है जिसकी थ्रू की हमारे हिमालयस बनते हैं, दैट इज द फोल्ड माउंटेन्स। और कन्वर्जेंस बाउंड्री कौन सी होती है, डाइवर्जन और कन्वर्जन। डाइवर्जन में आपको याद होगा कि इंटरनल कन्वेक्शन फोर्स लगती थी लिथोस्फेरिक प्लेट में, जो कि शो करता था अपवार्डिंग बेंडिंग यहाँ से। और कन्वर्जन में 3 तरह की बाउंड्रीज बनती थी, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल ओशियन, ओशियन ओशियन। जल्दी ही इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयस कि हिमालयस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो दे स्ट्रेचेस फॉर 2400 किलोमीटर्स इसके बीच में, बिटवीन द गॉर्ज ऑफ इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। ये वेस्ट में और ये ईस्ट में, यहाँ पे इंडस, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। तो इन दोनों के बीच में जो गॉर्ज है, यहाँ से यहाँ तक हिमालयस का एक्सटेंशन है। तो हिमालयस जो है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द ग्रेट हिमालयस और द इनर हिमालयस, और द लेसर हिमालयस और द हिमालयन रेंज, हिमाचल रेंज, शिवालिक रेंज और आउटर हिमालयस। उसके बाद है ट्रांस हिमालयस माउंटेन रेंज एंड द ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडस है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है। इन दोनों के बीच में सबसे पहले बात करते हैं टॉप मोस्ट हिमाद्रीज, और ये एक कॉन्टिन्यूस रेंज है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल की, जो कि डिसकॉन्टिन्यूस रेंज है। सबसे लास्ट आते हैं शिवालिक। तो सबसे पहले देखते हैं द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन दिस रेंज, दैट इज माउंट एवरेस्ट, और सागरमाथा इसको कहते हैं। और द गंगा, जमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस रेंज। तो द कोर पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, लाइक नंगा पर्वत है 126 मीटर हाइट के साथ में। उसके बाद है कोमल और नंदा देवी। उसके बाद है धौलागिरी। उसके बाद है अन्नपूर्णा। उसके बाद
उसके बाद है मानसालू और मकालू। ऐसे ही यहाँ माउंट एवरेस्ट है। ऐसे ही ये जितनी भी अदर पीक्स हैं वो एक बार आप एटलस की हेल्प से ज़रूर देखिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो जाते हैं। लाइक क्वेश्चंस आते हैं नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए, या फिर साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए, या फिर वेस्ट टू ईस्ट, या फिर ईस्ट टू वेस्ट। तो इनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पासिस की, जो कि इस रेंज में लाई करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में बुर्जिला एंड बनिहाल, हिमाचल में शकीला, रोहतांग और बारालाचा। वैसे ही लद्दाख में खरदुंगला पास और जुजिला लामिन पास। आपको एक चीज़ और याद होगी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम एक लोकल भाषा में एक लोकल वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कोल। वैसे ही ला और कोल सेम है, ये दोनों पास के लिए यूज़ किए जाते हैं। वैसे ही उत्तराखंड में है थापला, मनाला, नितिला, लिपू लेक। और ये लिपू लेक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। आपने काफ़ी बार न्यूज़ में इसका नाम सुना होगा। ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड नेपाल। और उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में टेस्ला बोमिडला, जो कि बिटवीन तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द तेजपुर डिस्ट्रिक्ट इन असम। और सिक्किम में नाथुला पास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है, काफ़ी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। The height of the snow line is more in the west than the east in the Great Himalayas. तो स्नो लाइन मीन्स, स्नो लाइन का मतलब होता है ये स्नोफॉल हो रखी है। यहाँ एक स्नो लाइन होती है, इसका मतलब है इससे ऊपर का जो टेम्परेचर है इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके ऊपर जितना भी टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम का होगा, और यहाँ पे स्नो जो है इससे नीचे मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये हिमालयाज हैं लाइक। तो यहाँ की जो स्नो लाइन है वो ऊपर है वेस्ट में, और यहाँ पे इसमें स्नो लाइन जो है वो नीचे है। तो स्नो लाइन जो है वो मेज़र की जाती है ह्यूमिडिटी के ऊपर। जैसे कि असम में है 4400 मीटर, 4400 मीटर स्नो लाइन है, और कश्मीर में है 5100 मीटर। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी लो ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से स्नो लाइन काफ़ी ऊपर है। बात करते हैं द लेसर हिमालयस और द हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज ऑल्सो कॉल्ड द मिडल हिमालयस और द हिमाचल रेंज। एवरेज हाइट है 4000 मीटर, और इसमें इंक्लूड है मसूरी रेंज, पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत रेंज। और यहाँ पे एक टनल है जो कि काफ़ी फेमस टनल है, चौहा टनल, जो कि कनेक्ट करती है श्रीनगर टू जम्मू। ये कहाँ पे है? बनिहाल पास में है, जो कि लाइज करता है पीर पंजाल रेंज के अंदर। तो ये हिमाचल की कुछ रेंजेस हैं जिनको हम मिडल हिमालयस के नाम से जानते हैं। ये पीर पंजाल है, ये धौलाधार है, ये पार्ट है ग्रेटर हिमालय का, और ये एक्सटेंशन है इसका अप टू नॉर्थ ईस्ट। और ये यहाँ पे महाभारत रेंज में मिलती है आके, और यहाँ से नागटिबा और मसूरी रेंज, यहाँ पे एक पीक है नागटिबा। तो ये जितनी भी रेंजेस हैं ये मिडल हिमालयस का पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं द आउटर हिमालयस और द शिवालिक रेंज। तो ये सबसे सदर्न मोस्ट पैरेलल रेंज है। ऐसे ये सबसे लास्ट वाली है, और आउटर हिमालयस इनको बोलते हैं। और इनकी एवरेज हाइट जो है वो रहती है 1000 to 1500 मीटर। Upliftment started in the last stage of Himalayan orogeny, which is still in the process of rising, with an average increment of 1 centimeter height every year. तो ये एक discontinuous range है, और ये range जो है primarily made up of unconsolidated segments brought up by the rivers. और the longitudinal division valleys between Shivalik and the Himachal range is called Doon. Doon valleys भी इन्हें कहा जाता है, like देहरादून एक बेस्ट एग्जांपल है। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है वैलीज का बिटवीन शिवालिक एंड हिमाचल। तो ये जो एक डिवीज़न है इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो रीजन है, हिमालयन रेंजेस हैं, वो कौन कौन से रीजन में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हिमालयस की। तो पंजाब हिमालयस जो हैं इनका जो एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है वो यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें कि वो शुरू होता है इंडस के गौज से लेके सतलुज के गौज तक। इसके बीच में जितना भी जो एरिया है दैट इज़ ऑल कॉल्ड द पंजाब हिमालयस। और लास्ट प्रीवियस ईयर आई थिंक HAS या नायब तहसीलदार में एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो
जोजिला पास जो है वो कौन से हिमालयन रेंज का पार्ट है, तो वो पंजाब हिमालयन रेंज का पार्ट था। तो ये पंजाब हिमालयस हैं, सैनिक ब्यूटी है यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर काफ़ी होता है यहाँ, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं इस एरिया में। और ये जो है इनकी टोटल लेंथ जो है 560 किलोमीटर्स हैं। और ये वाला जो एक पार्ट है, इस पार्ट की हम बात करते हैं तो ये कुमाऊं हिमालयस हैं। कुमाऊं हिमालयस जो है इनका एक्सपेंशन जो है वो सतलुज कॉज से लेके इस रीजन तक है। तो इनकी जो टोटल लेंथ है वो 320 किलोमीटर्स है। मेजर जोन है ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट रिवर्स का। और ये कुमाऊं हिमालयस हैं, ये नेपाल हिमालयस हैं जिनका ये एक्सपेंशन है इस साइड को। ये तीस्ता रिवर से स्टार्ट होके काली के कॉज तक इनका एक्सपेंशन है। इनकी लेंथ है टोटल 800 किलोमीटर, और हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इसमें लाई करती है नेपाल हिमालयस के अंदर। और उसके बाद बात करते हैं असम हिमालयस। असम हिमालय जो है वो तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्रा का जो कॉज है उसमें लाइज करते हैं। और ये 3 पैरेलल रीजन जो हैं यहाँ पे पड़ते हैं। इनकी जो टोटल लेंथ है वो 720 किलोमीटर है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।